नाज़रीन, मक्का मुकरमा इस्लाम का सबसे मुक़द्दस शहर, मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा रूहानी वाबस्तगी वाला शहर है। यहाँ का माहौल हमेशा पाकीज़गी, तक़द्दुस और शरई हदूद का तकाज़ा करता है। हाल ही में सऊदी हुकाम ने मक्का में एक मसाद सेंटर को बंद किया है। वहाँ काम करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गैर मुल्की अवामी अखलाक और शर्म हया के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। यह खबर सऊदी गज़ट और दीगर मोतबर ज़राए से सामने आई है, जो जनवरी 2026 के शुरू में पेश आए। नाज़रीन, ये वाक़या महज एक मसाद सेंटर का बंद होना नहीं था, बल्कि एक बड़े समाजी और मजहबी मसले की अक्कासी भी करता है। सऊदी अरब में मसाज सर्विसेज की बढ़ती हुई तादाद ने कई सवालात भी उठाए हैं। बहुत से सऊदी शहरियों का मुतालबा है कि ऐसे मराकज़ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी आयद कर दी जाए, ख़ास तौर पर मुक़द्दस शहरों जैसे कि मक्का और मदीना में। उनका ख्याल है ये मराकज़ अक्सर गलत सरगर्मियों का अड्डा बन जाते हैं, जो इस्लामी इक़दार और मुक़द्दस मकामात की हुर्मत के खिलाफ है। सऊदी पुलिस ने मक्का पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की, जहां 5 गैर मुल्कियों को इस मसाज सेंटर में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो मसाज के नाम पर अवाम की अखलाकियात के खिलाफ काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है और सेंटर के खिलाफ म्यूनसिपल कार्रवाई भी की गई है। नाज़रीन, ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि सऊदी हुकूमत मुक़द्दस शहरों की हिफाजत और समाजी पाकीज़गी को कितनी ज़्यादा अहमियत देती है। मक्का मुकरमा की अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो शहर है जहाँ खाना काबा है, जहाँ लोग हज और उम्रा की अदायगी करने के लिए आते हैं। लाखों ज़ायरीन आते हैं। उनका माहौल महफूज और पाक रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, और ऐसे मराकज़ जो गलत कामों में मुलव्वस हों, ना सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि आलमी मुसलमानों के जज्बात को भी ठेस पहुँचाते हैं। अवामी बहस में लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का डर ख़त्म हो गया है और अस्तग़फिरुल्लाह जैसे कलमात का इस्तेमाल हो रहा है, जो इस वाक़े की संगीनी को ज़ाहिर कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तमाम मसाज सेंटर्स पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये सर्विसेज सही तरीके से लाइसेंस याफ्ता हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में दस्तयाब हों तो ये सेहत के लिए फ़ायदा मंद भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा जब थकावट में होते हैं उम्रा और हज की अदायगी के बाद, तो जब एक सर्टिफाइड मसाज सेंटर होगा तो उसमें आपको मदद भी मिल सकती है। ये वाक़या अकेला नहीं है। सऊदी अरब में पहले भी जद्दा, रियाज और दीगर शहरों में ऐसे मराकज़ पर छापे मारकर बहुत से गैर मुल्कियों को पहले भी हिरासत में लिया जा चुका है। हुकूमत की तरफ से कम्युनिटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और इंसदाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इक़दामात इस तरफ इशारा करते हैं कि यह मसला बहुत ज़्यादा संगीन बनता जा रहा है। सऊदी शहरियों का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। मुक़द्दस शहरों में ऐसे मराकज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मक्का में तो ख़ास तौर पर ऐसे मराकज़ की सख्ती से बंदिश कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त भी महदूद होती है, ख़ास तौर पर हज सीज़न में। हुकूमत ने गैर मिजाज गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी भी लगा रखी है। लोग रिपोर्टिंग के लिए नंबर्स मांग रहे हैं ताकि मशकूक जगहों की इत्तला दी जा सके। ये अवामी बेदारी की अलामत है। इस्लामी तालीमात में जिस्म की सेहत की देखभाल की हौसला अफजाई है, लेकिन हुदूद के अंदर। मसाज अगर तिब्बी मकासद के लिए हो तो जायज़ है, लेकिन अगर ये फितना और गुनाह का जरिया बन जाए तो ये हराम है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत सेहत और टूरिज्म को फरोग दे रहा है, लेकिन मुक़द्दस मकामात की हुर्मत को तरजीह देता है। आखिर में ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मुक़द्दस शहरों की हिफाजत हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हुकूमत की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं और आवाम को भी चौकन्ना रहना चाहिए। अगर ऐसे मराकज़ पर पाबंदी या सख्त कवानीन नाफिज हों तो समाजी पाकीज़गी बरकरार रहेगी। और आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत फरमाए और तमाम मुसलमानों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।